हेलो एवरीवन, दिस इज तारीफ एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। हम सब लोगों को पता है कि सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने स्टार्ट कर दिए भरना। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं उसको नहीं बताने वाला हूं, मगर एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, उसके बिना आप लोग गलती कर दोगे। क्यों? क्योंकि सीयूईटी के लिए एक ही फॉर्म आपको लगाना है। जहां भी जिस यूनिवर्सिटी में भी जाओगे वो एक ही टेस्ट रहेगा, उसी के स्कोर आपको दिखाने पड़ेंगे। बाद में जब यूनिवर्सिटीज में जाओगे वहां अलग से हर यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है, अलग फॉर्म भरना है, उनका अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बट ये एग्जाम जो है एक ही होगा, इसलिए ऐसा ना हो आप कल अपना सीयूईटी का स्कोर लेके किसी यूनिवर्सिटी में जाएं और वो यूनिवर्सिटी कहे कि जो हमारी डिमांड है वो आपने भरी नहीं है, तो हम आपको कहां से एडमिशन देंगे। ये गलती आप लोग मत करना, ध्यान में रखना। पर्टिकुलरली वो यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, जामिया हो गया, अलीगढ़ हो गया, ऐसी यूनिवर्सिटीज में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 70,000 जो है इस पर सीट्स दिया है। और कोर्सेज की अगर बात की जाए, 27 कोर्सेज जो है उनके बीए में है और 29 कोर्सेज जो है उनके बीएससी में है। उसके अलावा बीकॉम, बीबीए, बीएड, बीए वोकेशनल स्टडीज में भी उन लोगों ने इस पर ऑफर किया है। देन सीयूईटी का अगर आप लोग पैटर्न देखें दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो उन्होंने एक अलग कैटेगराइजेशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब उसको सीयूईटी के पैटर्न को उन्होंने जो है सेक्शन 1A और सेक्शन 2 को जो है डिवाइड किया है लिस्ट ए और लिस्ट बी में। जो सेक्शन 1 जिसको लिस्ट ए कहते हैं उसमें उन्होंने जो 33 लैंग्वेजेस को रखा है, और जो सेक्शन सेकंड है उसमें लिस्ट B1 लिस्ट B2 को रखा है, जिसमें उन्होंने 27 डोमेन सब्जेक्ट्स को रखा है। अब ये 27 डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं, ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो लिस्ट B1 में आ रहे हैं, जो 18 डोमेन सब्जेक्ट हैं। जैसे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथ्स, इन्वायरमेंटल साइंसेज, ऐसे जो सब्जेक्ट हैं उन्होंने 18 डोमेन सब्जेक्ट का जो लिस्ट B1 है उसमें रखे हैं। उसके अलावा जो B2 का लिस्ट है उसमें कुछ स्पेशल सेंटर्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मास कम्युनिकेशन हो गया, मास मीडिया, फाइन आर्ट्स हो गया, ड्रामा सोसाइटी हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स रखे हैं। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, ज्यादातर मेजरली जो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो लिस्ट B1, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं। अब उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करना है, वो जैसे आप लोगों को मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो हैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ में एग्जाम लिखना है। जो बीएससी कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो हो सकता है या मैथ हो सकता है। सपोज आप लोग लेना चाहते हो एडमिशन फिजिक्स में, तो उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी है, उसमें को लेना ही लेना है। साथ में तीसरा सब्जेक्ट बायो होगा या मैथ होगा, वो आपको डिसाइड करना है। वो चीज कैसे पता चलेगी, मैं एक लिंक दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके एक बार आप लोग चेक करोगे, पता चल जाएगा तीसरा सब्जेक्ट आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कौन सा होगा। सपोज एक बच्चा बायोलॉजी रखना चाहता है, तो हो सकता है उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री तो कंपलसरी होगा ही होगा, साथ में कौन सा इंपॉर्टेंट है, बायो या मैथ, वो चीज आप नीचे देख सकते हो जाके। देन मिनिमम 30% चाहिए उसको लैंग्वेज के कोर्स में। मतलब लिस्ट 1 जो 33 लैंग्वेजेस हैं उसमें वो कोई भी एक लैंग्वेज ले सकता है, चाहे इंग्लिश ले ले, चाहे कोई भी अदर हिंदी ले ले या रीजनल लैंग्वेज ले ले, उसमें उसको जो है एग्जाम लिखना है, बट एक लैंग्वेज। यहां पर एक चीज आप लोग याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जो बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको जो है लैंग्वेज के जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम मार्क्स नहीं चाहिए, ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। 30% आपने कर देना है अटेम्प्ट, क्वालिफाइंग मार्क्स ही आपके काउंट किए जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स आप कितने भी ले रहे हो, आप 90 क्वेश्चन ठीक करके आ जाओ, 50 करके आ जाओ, वो मतलब नहीं है उनको आपको 30% क्वालिफाइंग नेचर होना चाहिए, क्वालिफाइंग नेचर है। जबकि बीए कोर्सेज के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। यहां पर आपको लिस्ट ए में जो है 1 लैंग्वेज आप ले सकते हो, आप 1 भी ले सकते हो, आप 2 भी ले सकते हो। इंग्लिश लेना चाहो और साथ में कोई रीजनल लैंग्वेज लेना चाहो ले लो। अगर आप नहीं लेना चाहते हो, एक ही लेना चाहते हो, तो कोई भी ले सकते हो, या इंग्लिश ले लो
नहीं लेना चाहते इंग्लिश तो कोई और भी ले लो। मैं क्यों कह रहा हूं कि इंग्लिश आपको ले लेना चाहिए वो आगे बताता हूं, क्योंकि वो चीज आपको जेएनयू में भी हेल्प करेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो बीए के स्टूडेंट हैं उनका इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये याद रखना, बीए के स्टूडेंट का बीएससी के स्टूडेंट की तरह नहीं है। उनको लैंग्वेज कोर्सेज में आप जितने मार्क्स लोगे उतना आपके लिए फायदा है। साइंस वाले लैंग्वेज कोर्स जो 1 पेपर है उसमें अगर 30% मार्क्स लेंगे उनके लिए इनफ है क्वालिफाइंग। आप जितने ज्यादा मार्क्स लोगे वो आपके फाइनल सीयूईटी का परसेंटेज में काउंट होगा। इसलिए आप मत सोचना कि हमें भी क्वालिफाइंग रखना है। जो डोमेन 2 है उसमें आप लोगों को टोटल 3 सब्जेक्ट लेने हैं। 3 सब्जेक्ट अब आपको डोमेन 2 में से 2 सब्जेक्ट तो कंपलसरी लेने ही लेने हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस या हिस्ट्री वगैरह, आप इसमें से आपको 2 सब्जेक्ट आपको लेने ही लेने हैं, वो कंपलसरी है। और डोमेन 1 में से आप लोग एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि मैं डोमेन 1 से या लिस्ट B2 से नहीं लेना चाहता, तो आप तीनों सब्जेक्ट भी लिस्ट B1 से ले सकते हैं। अब टोटल आपको यहां जो बीए के कोर्स के लोग हैं उनको कितना रखना पड़ेगा, टोटल 3 सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जैसे 3 डोमेन सब्जेक्ट प्लस 1 लैंग्वेज में। अब जेएनयू की अगर बात की जाए तो जेएनयू जो सीयूईटी है ये डिफरेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीयूईटी से, क्योंकि जेएनयू में जो है आपको डोमेन सब्जेक्ट वाला पंगा बिल्कुल भी नहीं है। जेएनयू में आप लोगों को एक लैंग्वेज में लिखना है, कोई हिंदी नहीं, किसी रीजनल लैंग्वेज में नहीं। जेएनयू वाले ओनली एंड ओनली सेक्शन 1 से इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस देंगे, आपको इंग्लिश में ही लिखना है। और उसके साथ जो सेकंड जो वो मस्ट रिक्वायर्ड है वो है जर्नल टेस्ट। जेएनयू वाले जर्नल टेस्ट और इंग्लिश का जो है स्कोर काउंट करेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जेएनयू के लिए भी कर रहे हैं, तो फिर आप लोग इंग्लिश को जो है जरूर रखना। अगर आपका प्रेफरेंस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉरेन लैंग्वेजेस हैं बट कम है, जेएनयू में जो है ओनली एंड ओनली बीए फॉरेन लैंग्वेजेस में ही है। अगर जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम जेएनयू में ही लेना चाहते हैं, तो वो डीयू और जेएनयू अगर दोनों का एग्जाम लिखना चाहते हैं, दोनों में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इंग्लिश को जरूर रखना और जर्नल टेस्ट को भी जरूर अटेंड करना डोमेन सब्जेक्ट के अलावा। ठीक है, अब इन चीजों को अगर आप लोग अच्छा करना चाहते हो तो मेरी ये सजेशन है, क्योंकि भाई टाइम आप लोगों के पास बहुत ज्यादा कम है, पैटर्न जो है वो एमसीक्यू है, क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे साइंस वालों के लिए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंट से पूछे जाएंगे, और जनरल स्टडी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या लैंग्वेज से पूछे जाएंगे। सिमिलरली जो स्टूडेंट जेएनयू में अपीयर हो रहे हैं या जनरल टेस्ट लिख रहे हैं या लैंग्वेज कोर्स लिख रहे हैं, कैसे कवर करेंगे, बहुत से स्टूडेंट मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उन सब के लिए मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि अनअकैडमी जो है वो अपने बहुत ही अच्छे कोर्सेज चला रही है, जिसमें आप लोगों के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है चीजों को बहुत कम टाइम में ग्रैब करने के लिए। मैं जस्ट आप लोगों को इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि अनअकैडमी हैज come up with complete series of free classes to guide you in your CUET journey. You can go for CUET Part A subscription, in which you will be taught languages and journal test. This Part A course will strengthen your area of English language, quantitative aptitude, logical reasoning, and data interpretation with journal awareness. Apart from this, you can either go for individual subscription के लिए, आप लोग combo subscription के लिए भी जा सकते हैं, Part A and Part B, in which the courses are available for UG Commerce, UG Science and CBSE 12th. There will be free mock tests and quizzes, free special classes, structured recorded courses, live doubt solving classes, free extension till CUET exam. If you have enrolled in any of these courses, you will get 10% ऑफ। अगर आप लोग मेरा नीचे दिया गया कूपन कोड यूज करोगे तो 10% ऑफ मिलेगा। अगर आप लोगों ने पहले ही एनरोल कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो अभी मेरा ये कूपन कोड अप्लाई करो, 10% ऑफ लो और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि वहां पे कंटेंट प्रिपरेशन आपको एकदम कम टाइम में अच्छे से दिया जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसको हम लोग याद रखते हैं कि मैक्सिमम चांसेस अगर आपको क्वालिफाई करना है डीयू, जेएनयू और सीयू किसी भी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अगर आप चाहते हो कि मैं डीयू में भी करना चाहता हूं, जेएनयू में भी और सीयू में भी, तब आपको क्या करना है, जर्नल इंग्लिश का टेस्ट लिखो ही लिखो। 45 मिनट्स होंगे उस टेस्ट में, वो लिखो ही लिखो। और अगर
एक जेएनयू के लिए इंग्लिश और साथ में एक और सब्जेक्ट रख लेना जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। सपोज हिंदी रख लो, उर्दू रख लो, या और रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट जो भी है, जो 33 लैंग्वेजेस में दिया वो रख लो। आप जेएनयू भी सिक्योर कर लोगे और कोई और यूनिवर्सिटी भी सिक्योर कर लोगे। अब सेक्शन सेकंड में जो 3 डोमेन सब्जेक्ट हैं वो आपका टोटल कितना टाइम लेंगे? 45 मिनट एक लेगा एक सब्जेक्ट, मतलब 3 लिखने तो 135 मिनट लगेंगे। टाइमिंग थोड़ा उन्होंने ज्यादा रखा है, जो मतलब आप लोग थक जाओगे उतना करने में। सेक्शन थर्ड में जनरल टेस्ट होगा जो टोटल 60 मिनट का होगा, 60 मिनट का। टोटल टाइमिंग अगर आप लोगों को देखा जाए 45 मिनट यहां हो गया 3 सब्जेक्ट के लिए, वो हो गया 135 मिनट टोटल। लैंग्वेज के लिए 45 मिनट, 135 मिनट आपका हो गया डोमेन सब्जेक्ट के लिए, और 60 मिनट हो गया आपको जनरल टेस्ट के लिए, जो टोटल मिलाकर भाई 240 मिनट्स हैं, विच मींस टोटल आपको 4 घंटे जो है बैठना पड़ेगा। और अगर आप लोग एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा चूज कर लेते हो, जो जेएनयू प्लस अदर यूनिवर्सिटीज को भी सिक्योर करना चाहते हो, एक लैंग्वेज अगर एक्स्ट्रा चूज करोगे तो फिर आपका टोटल जो है 5.5 घंटे का एग्जाम हो जाएगा। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग कंक्लूजन ये निकलता है कि आप लोगों को टाइम उन्होंने बहुत ज्यादा टफ दिया है, लंबे टाइम तक बैठना है, ऐसा करना नहीं चाहिए था। बट होपफुली नहीं होना चाहिए। अभी तक यही है कि मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन जिसमें आपको 5 घंटे के लिए अपीयर होना है। होपफुली आप लोगों के ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। किसी तरह के भी डाउट हैं आपको तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का कोशिश करूंगा डाउट्स को क्लियर करूं। फिर एप्लीकेशन फॉर्म तभी भरे जब आप लोग इन सब चीजों को अपने माइंड में एक अच्छे तरह से एक बार क्लियर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।